अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ये कुछ जो पिछले वीडियो हुए हैं उसमें कुछ मुझसे गलतियाँ हुई है, छोटी-छोटी गलतियाँ सही क्योंकि एक तरफ से, लेकिन गलती कभी भी अगर आप छोटी समझने लग जाए ना, तो हो सकता है किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और यूँ हम तो यहाँ पर अपनी करेक्शन भी करने आए हैं और लोगों की भी, स्पेशली उर्दू में, और जो फ़ोनोलॉजी है उसमें अभी फ़ोनोलॉजी की क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह, उस पे वीडियो बनेंगी। तो मैं उसी पे उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पर गलती ये हुई थी कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी काफ और गाफ, तो काफ और गाफ लिखा तो मैंने उस वक़्त ठीक। मैंने इस तरफ ये जो शुरू की जगह है यहाँ से और ये ख़त्म होने वाली जगह है, और लेकिन मैंने ये कहा कि यहाँ से ये शिन यहाँ पे लिखा था और ख़ी यहाँ की, ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये यहाँ पर मुझसे गलती हुई है। काफ जो है वो उसका जो कश है उसका, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये शुरू की जगह है कश की। और ये जो नीचे वाली बॉडी है इसकी काफ की, ये यहाँ, ये इसकी शुरू की जगह है और ये ख़त्म होने वाली। और ये जो कश है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह ये गाफ में भी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी ये शुरू की जगह है तो ये काफ यहाँ से आके यहाँ ख़त्म होगा और कश ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ आएगा। थोड़ी सी तिरछी लकीर है। दूसरी गलती मुझसे ये हुई थी कि जब मैं शरारती हुरूफ एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसमें मैंने दाल ही द को अगर आप वीडियो कुछ लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया है, कमेंट्स भी मुझे मिले, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी मिले हैं कि वो मैंने इस ही की बजाय गोल ही यूज़ की थी गलती से। यहाँ पर इन दाल और डाल के साथ, यहाँ भी गोल ही चश्मे ही की जगह और यहाँ भी, तो वो गोल ही नहीं है। आपने ये गोल ही नहीं बल्कि ये दाल ही द और डाल ही ड। फिर आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि नून और नून गुन्ना हुरूफ तहजी में शामिल नहीं है। कुछ लोगों ने जो माहिरीन हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो इतना ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन उन्होंने कहा कि बस जो नून गुन्ना है वो लफ्ज़ के आखिर में आता है और उस पे नुक्ता नहीं होता, और बाकी जो बीच में आ जाते हैं उसका इस्तेमाल इतना नहीं है। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लोग समझते नहीं, पहचानते नहीं हैं। अब आपको ये मैं बता दूँ कि ये जो नून गुन्ना है, ये जब हुरूफ के बीच में आ जाता है तो इसमें नुक्ता होता है, लेकिन क्या है उस पे ये निशान होता है। तो जहाँ पर पुरानी दादी अम्मा की किताबें आप चेक कर ले तो उसमें ये निशान वाज़ेह तौर पर मिलता है, लेकिन आजकल की उर्दू में ये चीज़ हटा दी गई है। अभी हम बोलते हैं आंके, तो हम इसको आन के नहीं बोलते, ये क्योंकि ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है जो बीच में आया है और उस पर नुक्ता डाला है, तो उस पर ये निशान होना चाहिए ताकि आपको लोगों को पता चले कि ये नून गुन्ना है। यहाँ पर आंखें, इस तरह है सुम्बुल, सुम्बुल, तो ये नून गुन्ना है, इस पर भी ये निशान होना चाहिए। ये है अंगूर, तो ये अनगूर नहीं है, हम इसको अनगूर नहीं कहते, ये अंगूर है, ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना अंगूर में यूज़ होता है, लेकिन चूँकि इसकी वो है ना बीच में आया है, तो लफ्ज़ के बीच में आए हैं तो इस पर ये निशान होना चाहिए। ये निशान असल में नून गुन्ना ही को ज़ाहिर करता है। छोटा नून गुन्ना होता है ताकि इस मतलब ये है कि ये नून गुन्ना है। फिर अगर ये देखें संगीत, संगीत, इस हम इसको संगीत नहीं कहते, ये संगीत है, ये नून गुन्ना है बीच में आया है और इस पर हम ये छोटा-सा नून गुन्ना लगा देते हैं। इस तरह है ये माँगना, ये भी नून गुन्ना है। तो कितना ये देखिए, माँगना, संगीत, झाँकना, अंगूर, ये आँखें, ये कितने मतलब कितनी ज़्यादा ये यूज़ होती है। ये नून गुन्ना यूज़ बेइस्तेमाल चीज़ तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इसको अपनी उर्दू से ख़त्म कर दिया है। अब ये देखिए, ये आंग है, आंग, अंग, मेरा अंग अंग दुख रहा है या मेरा अंग अंग खुशी से झूम रहा है, तो ये अंग, अंग जो है ये नून गुन्ना से लिखा जाता है और इस पे ये निशान होगा। हम इसको अनंग, अनंग नहीं कहते, अंग कहते हैं, ये नून गुन्ना है। इस तरह मानगना, हम इसको नहीं कहते क्योंकि ये मानगना नहीं है, ये मांगना है, ये नून गुन्ना है और इस पर ये निशान होना चाहिए। इस तरह ये संगीत, ये संगीत नहीं है, संगीत है, तो ये नून गुन्ना है, इस पर ये निशान होना चाहिए। और सबसे कॉमन चीज़ सर्दियों की जो मरगूब ड्राई फ्रूट है वो है मूंगफली। हम इसको मूनंग, मूनंगफली नहीं कहते, मूंगफली, मूंगफली, तो ये इस पर नून गुन्ना यूज़ हुआ है। इस तरह है झांकना, झांकना, इस तरह बहुत सारी कितने-कितने लफ्ज़ मैं आपको बता दूँ, लेकिन
बात है ना कि ये छोटे बच्चों को तो टीचर्स या माएँ सिखाती है ना, और हम तो एडल्ट लोग हैं, बल्कि हमारी तो बूढ़े तोते बन चुके हैं, अब तो हम ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये 2-3 मिसालें भी काफ़ी है। जो लफ्ज़ आपको लगे कि इसमें तो नून वाज़िया नहीं है, तो उस पर ये निशान लगाया करें। आपकी उर्दू भी ठीक होती जाएगी, और नई नस्ल को, छोटे बच्चों को या फिर अपने स्टूडेंट्स को जब आप बताएँगे कि जिसमें नून की आवाज़ बिल्कुल वाज़िया ना हो, तो वो नून गुन्ना होती है। तो ज़ाहिर है जो मास्टर और एमएस और बीएस वाले उर्दू करने वाले लोग हैं, वो अगर ये गलती ठीक कर ले, तो इसी की वजह से उर्दू लिटरेचर में नंबर कटते हैं। अगर इस पर बंदा काबू पा ले, तो उर्दू लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आएँगे। लेकिन चूँकि उर्दू लोगों को कहते हैं कि लो उर्दू तो आसान है, उस उर्दू में मास्टर कर ले, लेकिन इन्हीं की वजह से वो 33 पे पास होते हैं। ये झांकना है, जानकना नहीं है। ये संगीत है, संगीत नहीं है। ये माँगना है, और ये मूँगफली है। ये नून गुन्ना है जो बीच में इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर ये निशान होना चाहिए, और आप लोगों में से बहुत सारों ने ये निशान देखा भी होगा। ये छोटा नून गुन्ना है, जो इसकी निशानी के तौर पर लगाया जाता है कि ये नून जो है, ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई है। और एक बात और, किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि जो टे है और डाल है और ड़े है, तो इस पर जो ये तोय है, हम इसको क्या कहते हैं? मैसेजेस आए थे, तो मैं आपको ये बता दूँ, इस पर कहते हैं टे के ऊपर टोपी, डाल के ऊपर टोपी, ड़े के ऊपर टोपी। तो ये जो टे के ऊपर होती है, इसको टोपी कहते हैं। ये जो तोय होती है टे के ऊपर, इसको तोय कहते हैं, टोपी कहते हैं। अब आप जिन लोगों ने मेरी तवज्जो इधर दिलाई है, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो इतने गौर से हमारी वीडियो देखते हैं, और हमारे अपने करेक्शन का भी बहुत ज़्यादा उनको सिला मिलता है। और यहाँ पर ये करेक्शन के लिए भी मैंने उर्दू वर्ड यूज़ किया है, इस्लाह, कि इस्लाह का मतलब है करेक्शन करना। तो ये उर्दू इम्ला के लिए आप जब बच्चों की इस्लाह करना चाहें, तो करेक्शन की बजाय उर्दू में इस्लाह लिख लिया करें। थैंक यू, गौर से पढ़ने का शुक्रिया।